हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विद एल्यूमिनियम। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम मैं करा चुकी हूँ आप लोगों की। आज है हमारा एल्यूमिनियम की बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप। ये तो आपको पता ही है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है कि जब कोई एलिमेंट अपने डायगोनल में प्लेस्ड किसी एलिमेंट के साथ कोई सिमिलैरिटी शोज करता है तो हम उसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाना होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बेरिलियम एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करता है या रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेरिलियम शोज रिसेम्बलेंस विद डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट एल्यूमिनियम। द सिमिलैरिटी ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कि बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, जो कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं दे रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ बोथ इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसा होगा? सेम होगा। सेकेंड है दोनों ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानती हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी दोनों ही एलिमेंट की सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्ड पॉइंट में हमें ये दिखाया है कि दोनों ही एलिमेंट्स की पोलराइजिंग पावर भी सिमिलर होती है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है ये भी आप जानते हैं, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। तो क्या होती है? कैटायन की वह पावर जिसके द्वारा कोई भी एनायन पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही एलिमेंट्स की पोलराइजिंग पावर भी सिमिलर होती है। ठीक है, ये हो गए हमारे फिजिकल पॉइंट्स। अब जो हम केमिकल पॉइंट्स में बताएंगे ये हैं हमारे द मेन पॉइंट्स विच इंडिकेट द सिमिलैरिटी ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर। फर्स्ट पॉइंट है कि दोनों ही एलिमेंट्स दैट इज बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, दोनों ही एलिमेंट्स बेरिलियम और एल्यूमिनियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैंने एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में बताया था कि बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है और बाकी सारे सदस्य इस एलिमेंट की फैमिली के सारे सदस्य इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा और दोनों में सिमिलैरिटी यहाँ से भी शो होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा बोथ रिएक्ट विद एल्कलीज टू फॉर्म हाइड्रोजन। ठीक, तो बेरिलियम भी एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फॉर्म करता है और सोडियम बेरिलेट बनाता है। ठीक इसी तरीके से एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम टेट्रा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। जब हम एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें यहाँ पर वाटर भी लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ऑक्साइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो एम्फोटेरिक नेचर मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके का होता है। बेरिलियम के एबनॉर्मल बिहेवियर मैंने बताया था। तो बेरिलियम के ऑक्साइड तो आपको पता ही है एम्फोटेरिक होते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने वाला। ठीक है, तो बेरिलियम ऑक्साइड अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरिलियम सल्फेट देगा। इसी तरीके से एल्कली यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम बेरिलेट बना लेगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है और NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा द कार्बाइड्स ऑफ बोथ आर डिकम्पोज्ड बाय वाटर टू फॉर्म CH4। दैट इज़ कि दोनों ही एलिमेंट्स के कार्बाइड्स वाटर के द्वारा इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड्स और मीथेन बनाते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम कार्बाइड है और वाटर के साथ डिकम्पोज हो रहा है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन बनेगी। इसी तरीके से एल्यूमिनियम कार्बाइड ही रिएक्ट अगर करता है वाटर के साथ तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मीथेन बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमें जिसके कारण एल्यूमिनियम और बेरिलियम में एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों में सिमिलैरिटी होती है। तो ये सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा P ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि S ब्लॉक एलिमेंट्स आज हमारा कंप्लीट होता है। और S ब्लॉक एलिमेंट्स से किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बता दें।